ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका तीसरा पाठ 10 वैकालिक के 14 छंद पूर्ण हो चुके हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। गाथा क्रमांक 15 और 16 ये दोनों बहुत अच्छी हैं, सुभाषित हैं, धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी भी हैं। गाथा क्रमांक 15 मूल 10 वैकालिक में 472 नंबर पर है और गाथा क्रमांक 16 मूल 10 वैकालिक में 487 नंबर पर है। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 15 उच्चारण। विणयम विणयम पी पी जो जो उवाएण उवाएण चोइओ चोइओ कुप्पई अधपा पुरपा कुप्पई कुप्पई नरो नरो दिव्वम अधवा पुरवा दिव्वम सो तो सिरिमेज्जन्तिम सिरिमेज्जन्तिम आधजा पुरजा सिरिमेज्जन्तिम दंडेण दंडेण पडिसेहये पडिसेहये विणयं पिजो उवाएण विणयं पिजो उवाएण चोइओ कुप्पई नरो चोइओ कुप्पई नरो दिव्वं सो सिरिमेज्जन्तिं दिव्वं सो सिरिमेज्जन्तिं दंडेण पडिसेहये दंडेण पडिसेहये। बड़ी अच्छी ये गाथा है। विणयम पी विणयम विनय पी भी विनय में भी विणयम पी विनय में भी जो जो विणयम पी विनय में भी उवाएण उपाय से उवाएण उपाय से बहाने से किसी न किसी बहाने से विनयम पी विनय में विनय रखते हुए विनय करते हुए भी जो उवाएण किसी बहाने से युक्ति से किसी न किसी तरीके से चोइयो प्रेरित उपाय से प्रेरित कुप्पई नरो नर मनुष्य जो नरो जो नर जो मनुष्य विणयम्पि विनय में भी उवाएण उपाय से बहाने से चोइयो प्रेरित हुआ कुप्पई कोप करता है क्रोध करता है। लाइन का अर्थ देखिए और भाव देखिए। जो नरो जो नर जो व्यक्ति पूर्व की गाथाओं में आ रहा था विनम्र व्यक्ति दुख को नहीं प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है, धन वैभव संपत्ति को प्राप्त करता है इत्यादि। अब यहां कह रहे हैं जो नरो जो नर विनयम पी विनय में भी विनय कर रहा है विनय होते हुए भी उवाएण उपाय से बहाने से किसी ना किसी तरीके से चोइयो प्रेरित हुआ क्या करता है कुप्पई क्रोध करता है किसी न किसी बहाने से प्रेरित होकर सामने वाले या किसी व्यक्ति पर कुप्पई क्रोध करता है। कुप्पई यहाँ पर वैसे ई छोटी होनी चाहिए लेकिन छंद में मात्रा की पूर्ति के लिए इसको बड़ा कर दिया गया है। कुप्पई क्रोध करता है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है विनय है लेकिन बहाना करके क्रोध कर रहा है। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है दिव्वम सो वह दिव्वम दिव्य
दिव्य, भव्य, अतिशयकारी, बहुत अच्छी। सिरिमेज्जन्तिम, यहाँ सिरिमेज्जन्तिम का संधि विच्छेद कर लीजिए। सिरिम आधा मा, एज्जन्तिम ए, मा में एक ही मात्रा, सिरिम एज्जन्तिम, सिरिमेज्जन्तिम। सिरिम श्री को, श्री, श्री यानी लक्ष्मी, दिव्यम सिरिम, दिव्य श्री को, दिव्य लक्ष्मी को। और वो दिव्य लक्ष्मी कैसी है? एज्जन्तिम, आती हुई। एज्जन्तिम, आती हुई, वर्तमान कृदंत का ये प्रयोग है, आती हुई। एज्जन्तिम, आती हुई, दिव्यम सिरिम, दिव्य श्री को, आती हुई दिव्य लक्ष्मी को, वैभव को, आती हुई संपत्ति को। सो वह दंडेण, दंड के द्वारा, दंडे के द्वारा, पड़ी से है, रोकता है, प्रतिषेध करता है। दंडे के द्वारा, दंडा लगाकर, आती हुई दिव्य लक्ष्मी को, आती हुई दिव्य संपदा को, वह दंडेण, दंडा लगाकर, पड़ी से है, प्रतिषेध करता है, रोकता है। लक्ष्मी आ रही है, कोई गलत व्यक्ति तो आ नहीं रहा है, लेकिन उस आती हुई दिव्य लक्ष्मी को भी दंडा लगाकर, पड़ी से है, प्रतिषेध करता है, उसे रोकता है, नहीं आने देता है। कौन है ऐसा व्यक्ति? जो विनयवान होते हुए भी, विनय होते हुए भी, विनय में भी, विनम्रता में भी, किसी न किसी उपाय से, किसी न किसी बहाने से प्रेरित होकर क्रोध करता है। विनम्रता को क्षण मात्र के लिए छोड़ देता है। क्रोध हमेशा के लिए नहीं आता, कुछ समय के लिए आता है। विनम्रता तो है, लेकिन कुछ समय के लिए किसी बहाने से क्रोध आया, कुछ समय के लिए आया, और उसने उतने समय के लिए वो क्रोध कर लिया। वो क्या कर रहा है? इतना छोटा सा क्रोध करके भी, किसी बहाने से आए हुए क्रोध के द्वारा भी वो क्या कर रहा है? आती हुई दिव्य लक्ष्मी को दंडे से रोक रहा है। अब देखिए, यहां ओवायेण और चोइयो, उपाय से क्रोध कर रहा है, मतलब किसी न किसी दृष्टि से वो सही सिद्ध करते हुए क्रोध कर रहा है। और चोइयो, प्रेरित होकर, जानबूझकर, प्रेरित होकर, जानबूझकर, सोच समझकर क्रोध कर रहा है। किसी उपाय से, युक्ति से, सोच समझकर क्रोध कर रहा है। विनय तो बहुत है, लेकिन कुछ समय के लिए कर रहा है, फिर भी वो अपना नुकसान कर रहा है। यह यहाँ इस गाथा के द्वारा हमें समझ में आ रहा। बहुत अच्छी गाथा है। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो फिर से बैक जाकर इसे समझने का प्रयास करें। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, विनयम, वैसे यहां द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति के एक वचन में जा रहा है। पी अव्यय है। जो, चोईओ, नरो, सो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। चोईओ, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। कुप्पई, पड़ी से हये, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। दिव्यम, सिरिम, एज्जन्तिम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। एज्जन्तिम, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। दंडेण, तृतीय विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। विनय में भी जो नर प्रेरित हुआ, उपाय से, बहाने से क्रोध करता है, वह आती हुई दिव्य लक्ष्मी को दंडे से,
रोक लेता है, रोकता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा भाव है इस गाथा का। न जाने कौन कौन सी अच्छी अच्छी गाथाएं इस प्राकृत साहित्य में छुपी हुई हैं। हम जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना खोज करेंगे, उतना आनंद हमें आएगा। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 16। उच्चारण। दुग्गवो, आधा गा पूरा गा। दुग्गवो, दुग्गवो, वा। पवो एणम, पवो एणम, पवो एणम। चो इओ, चो इओ, वहई, वहई। रहम, रहम। एवं, एवं। दुबुद्धि, आधा बा पूरा बा, आधा दा धा। दुबुद्धि, दुबुद्धि। किच्चाणम, आधा चा पूरा चा। किच्चाणम, किच्चाणम। वुत्तो, आधा ता पूरा ता। वुत्तो। पकुवई, आधा वा पूरा वा। पकुवई, पकुवई। दुग्गौ वापवो एणम, दुग्गौ वापवो एणम। चोइओ वहैरहम, चोइओ वहैरहम। एवं दुबुद्धि किच्चाणम, एवं दुबुद्धि किच्चाणम। वुत्तो, वुत्तो पकुवई, वुत्तो, वुत्तो पकुवई। बड़ी अच्छी ये गाथा है। दुग्गौ, दुग्गौ। दुर्गज, दुर दुष्ट, गज हाथी, दुष्ट हाथी। वा, यहां वा का अर्थ है जैसे। वैसे वा का अर्थ होता है अथवा। समझाते समझाते हम अथवा ऐसा है, तो वो वा जैसे के अर्थ में आ गया। जैसे। दुग्गौ, और नीचे लिखा है एवं, उसी प्रकार। जा जैसे, एवं उसी प्रकार, उसी तरह, वैसे ही। दुग्गौ, दुर्गज, दुष्ट गज, दुष्ट हाथी। पवो एणम, अंकुश के द्वारा। पवो एणम, पवो अ, इसका अर्थ हुआ अंकुश। अंकुश के द्वारा, अंकुश के द्वारा। अंकुश क्या होता है? हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक नुकीला, अलग प्रकार का लोहे का उपकरण होता है, अंकुश। दुग्गौ, वा जैसे। दुग्गौ दुर्गज, दुष्ट हाथी। पवो एणम, अंकुश के द्वारा। चोइयो, प्रेरित। चोइयो, प्रेरित। चोइयो पहले भी आया पिछली गाथा में। प्रेरित, प्रेरित हुआ। अंकुश के द्वारा प्रेरित हुआ। दुष्ट गज है, बार बार अंकुश लगा के उसे प्रेरित किया जा रहा है, धक्का मारा जा रहा है, चलो 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 चलो। तो पवो एणम, अंकुश के द्वारा। चोइयो, प्रेरित। दुग्गौ, दुष्ट गज। रहम वहई, रहम रथ को। वहई, यहां पर भी ई बड़ी है, होना तो छोटी चाहिए, लेकिन छंद में मात्रा की पूर्ति के लिए बड़ी ई कर दी गई है। रहम रथ को। वहई, धारण करता है, ढोता है, चलाता है। वहन करता है, चलाता है, रथ को चलाता है। कैसे रथ को चलाता है? पवो एणम, चोइयो। पवो एणम, अंकुश के द्वारा। चोइयो, प्रेरित। अंकुश के द्वारा प्रेरित किया जाता हुआ, अंकुश के द्वारा प्रेरित किया हुआ। दुग्गौ, दुर्गज, दुष्ट गज। रहम रथ को। वहई, धारण करता है, चलाता है। दुष्ट गज है, सामान्य रूप से उसे प्रेरणा दी जाए तो वह रथ को आगे नहीं बढ़ाएगा। जब बार बार उसे अंकुश लगाया जाता है
तो वह आगे बढ़ता है। फिर अंकुश लगाया, 2-4 कदम चले, फिर अंकुश लगाया, 2-4 कदम चले। ऐसा उसे बार बार करना पड़ता है, तब जाकर रहम रथ को वही चलाता है। अच्छा हाथी होता है, उसको एक बार थोड़ा सा प्रेरित कर दिया, अब वो चलाता रहेगा और बीच बीच में हल्का हल्का प्रेरित करते रहेंगे। लेकिन दुष्ट गज को तो बार 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 अंकुश लगा लगा के प्रेरित करना पड़ता है, तब वो रथ को चलाता है। एवं उसी प्रकार, ऊपर वाली लाइन तो समझ में आ गई। एवं उसी प्रकार दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि, दुर्गौ दुष्ट गज, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, दुर्बुद्धि। एवं इसी प्रकार दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति, दुष्ट बुद्धि वाला शिष्य, दुष्ट बुद्धि वाला कर्मचारी, कुछ भी लगा लीजिए। दुष्ट बुद्धि वाला मैं, हम स्वयं दुर्बुद्धि। एवं इसी प्रकार दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति किच्चाणम, कृत्यों के लिए, कृत्य यानी कर्तव्य, कार्य, किच्चाणम, किच्च कर्तव्य, कृत्य, कार्य, कार्यों के लिए, वुत्तो वुत्तो पकुवई, बहुत अच्छे शब्द आए हैं ये। वुत्तो वुत्तो पकुवई करता है, पकुवई करता है। पकुवई यहाँ पर भी बड़ी ई आई है, होना तो छोटी ई चाहिए, लेकिन छंद में मात्रा की पूर्ति के लिए इसको बड़ा कर दिया। पकुवई करता है, किच्चाणम कृत्यों को करता है, कृत्यों के लिए करता है, कार्यों को करता है। कैसे करता है? वुत्तो वुत्तो, वुत्तो कहा हुआ, कहा हुआ, कहा हुआ, कहे कहे पर करता है। क्या? दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि व्यक्ति, दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति किच्चाणम कृत्यों के लिए, कार्यों के लिए, कर्तव्यों के लिए, वुत्तो वुत्तो कहा हुआ, कहा हुआ होने पर ही पकुवई करता है। बार बार कहो, बार बार कहो, बार बार कहो, तब जाकर करता है। कौन? दुर्बुद्धि शिष्य। कौन? दुर्बुद्धि मेरा मन। ऐसा दुर्बुद्धि है, बार बार इस मन को कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, तब जाकर वह कुछ कार्य, कर्तव्य, अच्छे कार्य करता है। गाथा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया गया है दुष्ट गज और दुर्बुद्धि व्यक्ति के लिए। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, दुग्गओ, चोइयो, दुर्बुद्धि, वुत्तो, वुत्तो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। चोइयो, वुत्तो, वुत्तो ये भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। वुत्तो वुत्तो अनियमित प्रयोग है। दुर्बुद्धि, इसमें विभक्ति नहीं लगी है, लेकिन जीरो विभक्ति पर भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन का अर्थ आ रहा है। वा, एवं, ये दोनों ही अव्यय हैं। पओ एणम तृतीया विभक्ति का एक वचन है। वहई, पकुवई, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। रहम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। किच्चाणम षष्ठी अथवा चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से व्याकरण तो इसकी बहुत सरल है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे दुष्ट गज अंकुश के द्वारा प्रेरित हुआ रथ को आगे चलाता है, उसी प्रकार दुर्बुद्धि व्यक्ति कर्तव्यों के लिए कहा हुआ ही करता है।
बहुत अच्छी ये दोनों गाथाएं हैं, इनका अर्थ भी हमारे लिए मनन चिंतन योग्य है, फॉलो करने योग्य है। आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा का गंभीरतम अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत के तत्वों को आप प्राप्त कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।